जो सबसे जो मुख्य कारण है कल्पना का, वो है विश्वास। हम जो जीते हैं किसी भी प्रकार से, जैसे हम जीते हैं, हमारा प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक विषय के लिए एक विश्वास बना रहता है। एक सबकी एक एक धारणा होती है। प्रत्येक धर्म के बारे में हमारा एक अलग धारणा है। प्रत्येक प्रत्येक देश के लिए, प्रत्येक राज्य, प्रत्येक जगह के लिए अलग अलग धारणा है। विश्वास बनाए रखे हमें। प्रत्येक आदमी के लिए भी अलग अलग विश्वास बनाए हुए हैं। जानने वाले कहते हैं, अ, ये जो समझते हैं, जो हमारी जो मस्तिष्क को सही से, वो कहते हैं विश्वास सबसे बड़ा खतरनाक मुद्दा है। अगर किसी चीज़ को हमको जानना है तो, समझना है तो, समझिए हमें किसी धर्म के बारे में जानना है तो हम पहले ही विश्वास बना लिए कि हमको इसके बारे में पता है, इसका धर्म बहुत कट्टर है, ये है। तो हम उसका जो कोर है, जो मूल बातें हैं, वो हम नहीं समझ पाएंगे। अगर किसी व्यक्ति के बारे में हमें जानना है, जिस विषय के बारे में हमें जानना है, तो अगर पहले ही हम धारणा बना लिए विषय ऐसे होती है, हार्ड होता है, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। हम समझ नहीं पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये विश्वास धीरे धीरे बहुत ही खतरनाक रूप ले लेती है। जब हम विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो ये बहुत ही बड़ा रूप ले लेता है। रूप इस प्रकार से लेता है कि प्रत्येक दिन जो हम जीते हैं, जो हम देखते हैं, उसी पर हमारा विश्वास टिका रहता है। कल्पनाओं पर संसार टिका रहता है। फिर हम जानना नहीं चाहते हैं। फिर हम अपनी जो कल्पना करते हैं, विचार करते हैं, उसी पर हम एक दुनिया रच देते हैं, दुनिया का रचना कर देते हैं। उसी को संसार बोला गया है, मिथ्या बोला गया है। हम अपने अनुकूल, अपने संस्कार के मुताबिक और अपने संस्कार और वृत्तियों के सहायता से एक संसार बनाते हैं, जो कि एक विश्वास पर आधारित होता है, जो कि हमारा विश्वास होता है। ये बहुत ही खतरनाक रूप ले लेता है। तब हम सही से न किसी वस्तु को देख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं उसको, ना कुछ किसी दृश्य को हम निष्पक्ष होकर देख पाते हैं, न हम निष्पक्ष होकर स्वयं का अवलोकन कर पाते हैं, न हम समझ पाते हैं कि विश्वास की मूल धारा क्या है, मूल केंद्र क्या है, आखिर हम विश्वास क्यों करते हैं। न हम वृत्ति को समझ पाते हैं, न हम अपना जो गुण है, जो वृत्ति है, जो हमारी मन है, उसको समझ पाते हैं। नहीं समझ पाते हैं। जब जब हम विश्वास पर टिके रहते हैं, ना हम धर्म के मूल केंद्र पर जा पाते हैं, ना हम जीवन के मूल केंद्र पर जा पाते हैं, ना हम वस्तु के मूल केंद्र पर जा पाते हैं, न प्रकृति को समझ पाते हैं, नहीं जान पाते हैं। विश्वास एक गोला है, उसमें हम फंस जाते हैं, उस गोला के अंदर रह जाते हैं, और वो गोला हमारे ही द्वारा बनाया होता है। ये जो विक्षिप्तता है, ये डर है, ये भय है, डर भय जो है, ये जो डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, ये सब क्या है? विश्वास पर आधारित है। स्ट्रेस में हम विश्वास कर लेते हैं। एक घटना है, एक घटना घट गया, अब हम मेरा उस पर धारणा बना हुआ था, विश्वास बना था कि इस घटना के बाद क्या हमको ऐसा रिएक्शन करना है, दुख में जाना है, सुख करना है। जैसे एक उदाहरण है कि जैसे कोई एक कमेंट किया है, कोई हंसने वाला कमेंट, जोक किया है। अगर 100 आदमी है तो उसमें 90 आदमी हंस देगा, तो वो हमें नज़र आता है। हम सोचते हैं हम हंस रहे हैं। वो भी एक कोड है कि कहाँ पर हंसना है, कहाँ पर नहीं हंसना। ये भी हमारा संस्कार है। ये हमें नज़र आता है, सुख वाला संस्कार। लेकिन जब दुख होते हैं तो हमें लगता है कि हम दुख हो रहे हैं। ये भी एक कोड है कि कहाँ पर हमको रोना है, कहाँ पर हंसना है। और
कहाँ पर दुख हो जाना है, कहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा लेना है, कहाँ मतलब ये सब संस्कार है कि हमें कहाँ पर हीन भावना कर लेना है, कहाँ पर ऊँचा हो जाना है। ये सब हमने सीखा है, देखा है, एक धारणा बनाया है, विश्वास है ये। तो हम ये सब नहीं देख पाते हैं। अगर मैं आपको भीड़ में बोल दूँ कुछ जोक, तो भीड़ का लगभग 90% से 90% या 80% आदमी हंस देंगे या मज़े कर लेंगे, तो वो हमें नज़र आता है। लेकिन हम वो नहीं सोच पाते क्यों एक ही शब्द पर सब क्यों हंस सकता है, एक ही वाक पर, वो भी एक कोडेड है। अगर वैसा ही बात हम कुछ दुर्घटना के बारे में बता दिए, किसी कोई मृत्यु हो गया, तो सब नाराज़ हो जाएंगे। तो वो भी एक कोडेड है कि दुख भी एक कोडेड है, सुख भी एक कोडेड है। मतलब हमारी कल्पना और विश्वास पर आधारित है कि कहाँ पर सुख लेना है, कहाँ पर दुख लेना है। ये इतनी सूक्ष्म बातें हैं, सुख दुख की बात हमें समझ में नहीं आता है। सुख तो समझ में आता है, सुख हमारा कल्पना है। दुख समझ में नहीं आता है, दुख हमारा कल्पना है। मैं बोलूँ कि आपका कार बहुत अच्छा है, बाइक अच्छा है, किसी चीज़ का आपका रिजल्ट अच्छा है, तो आप सुख हो जाइएगा। तो पता चलेगा हाँ ये एक धारणा है सुख होने का। लेकिन हम आपको गाली देते हैं या कुछ ऐसी प्रक्रिया निकाल दें, जब आप दुखी हो जाएंगे, तो आपको बिलीव नहीं होगा कि ओह ये भी तो एक क्या है, विश्वास है, एक धारणा बना हुआ, एक कल्पना हम बनाए हुए हैं कि इस इवेंट पर ऐसा हमें एक्शन करना है या ऐसा रिएक्शन करना है, कि ऐसा कोई घटना घटेगा या कोई क्रिया होगा तो उसके साथ हमें ऐसे मिलजुल जाना है, ऐसा रिएक्शन करना है। फिर जो हमारी वासना होती है, जो हमारी प्रकृति के जो कुछ नियम है, वो सभी लगता है मेरा है, वो भी कोडेड है प्रकृति के द्वारा। हमें समझ में नहीं आता क्योंकि हम पे विश्वास कर रखा है सब कुछ मेरा है, तो हम फंस जाते हैं। तो फिर मेरा कोई नाम रख देता है, फिर हमें लगता है यही नाम हम हैं। वो भी एक धारणा है, एक विश्वास है, जो कि सूक्ष्म स्तर पर है, क्योंकि वो बार 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 सालों से किए जा रहे हैं, वही नाम से दोहराए जा रहे हैं, तो हमें समझ में नहीं आता है। तो यही धर्म का विश्वास है कि हम इस धर्म के, उसके मस्तिष्क में बचपन से डाल दिया गया है कि तुम इस धर्म के हो, ये धर्म को हो, तो ये एक्स धर्म को, ये तो वाई धर्म को हो। तो उसके मस्तिष्क में डाला गया है और उसका होलिया ही ऐसा बना दिया गया है आगे से कि उसका कपड़ा, शरीर का अंग कैसे रहना चाहिए, अंग मतलब कैसे उसे चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कौन सा स्थान पर कौन सा काम करना चाहिए। अब कोई मुस्लिम है तो वो टोपी लगाएं, कोई हिंदू है तो हो सकता है चंदन करेंगे, और उनके उनके कोई काम होंगे तो वो करेंगे। तो एक विश्वास बना हुआ रहता है, तो हमें लगता है हाँ हम सच में हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई है, मुस्लिम है। ये गर्व रूप ले लेता है क्योंकि इसके आगे भी कुछ चीज़ है जो कि उस धर्म के केंद्र में है। उस धर्म के केंद्र में बात बताया गया है कि आप इसके बारे में जानिए, आप सही नहीं हो सकते हैं, आप जाति नहीं हो सकते हैं। ये प्रत्येक धर्म के केंद्र में है, तो हम उस केंद्र तक नहीं जा पाते। जब हम शुरुआती फेज में ही हम विश्वास पर अटक जाते हैं, तो जो अंदर जो कोड होता है वो हम नहीं जा पाते हैं। विश्वास ऐसे ही रूप लेते रहता है। ये विश्वास है ही बहुत खतरनाक। लेकिन जब हम धीरे धीरे अपने विश्वास को जानेंगे, समझेंगे, अ, या कोशिश करेंगे विश्वास कहाँ कहाँ है, तो हमें पता चलेगा ओह ये तो विश्वास से ही भरा बना हुआ दुनिया है। तो फिर हम स्वयं को दुख देना शुरू कर देंगे और हमको मर जाना चाहिए, ये कर जाना चाहिए। तो गड़बड़ हो जाएगा वो बात, क्योंकि वो भी एक विश्वास है। क्योंकि मन का भी क्या है, एक सॉल्यूशन चाहिए उसको तुरंत। तो मन भी कहता है कि मन भी एक धारणा देख चुका है आसपास में कि जो मृत्यु है वो है, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। तो हम उसमें उलझ जाते हैं। तो हम देखते हैं जो आदमी कुछ पता चलता है कुछ चीज़ को, तो वो दुख में भर जाते हैं। वो भी एक विश्वास है कि हमें ये कुछ सच्चाई पता चलेगा दुनिया के बारे में, तो हमें दुख में घुस जाना है। तो विश्वास को देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। हाँ, बहुत ही जटिल मामला है विश्वास का, बहुत ज़्यादा जटिल मामला है। कहने वाले कहते हैं कि इसका लॉन्ग टर्म भी सॉल्यूशन हो सकता है विश्वास के लिए। क्योंकि जो प्रोसेस होता है, मान लीजिए 15 साल 20 साल का हमारा विश्वास एक बहुत सारा क्वांटिटी ले लिया है प्रत्येक वस्तु के लिए, एक दुनिया क्रिएट कर लिया है धारणाओं से। तो उसको
तोड़ना मुश्किल हो जाता है। और उसको वही तोड़ सकता है जो इसको बनाया है, कोई और नहीं तोड़ सकता। कोई उसको चोट पहुंचा सकता है, हाँ तुमने विश्वास किया है, तुम ये नहीं हो सकते हो। लेकिन एक जो पहला जो कदम होता है वो हमारा ही होता है, क्या हम सच में विश्वास की दुनिया में रहना पसंद करते हैं, या ये हमारी धारणा है, पसंद भी क्या हमारा विश्वास है। तो हमें देखना पड़ेगा विश्वास को, समझना पड़ेगा विश्वास को, तभी हम विश्वास से निपट सकते हैं या उसको जान के उसको हटा सकते हैं। विश्वास क्या है कि विश्वास के साथ क्या है, तथ्य है। विश्वास का इलाज तथ्य है। जब हम तथ्य को जान जाते हैं, विश्वास खुद टूट जाता है। एक बात और होता है, जो हमारी कामना होती है, कामना के कारण हम तथ्य को अतथ्य कर देते हैं, गलत कर देते हैं, और हम विश्वास को लपटे रहते हैं। तो वहाँ पर हमें कदम देखते रहना है कि क्या हम ऐसा ही घटना तो नहीं कर रहे हैं। तथ्य तो हमारे सामने है, लेकिन तथ्य को हम मिटाने में लगे रहते हैं अपने विश्वास को बचाए रखने के लिए। तो ये खतरनाक रूप ले लेता है।